Recording in progress. Recording in progress. चलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो चुका है। सृष्टि चौबे, मेरा मतलब था वो एक ऑथर थे, ठीक है। तो हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लें। आज बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, खत्म करने की कोई कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीन, ओह ये क्या हो गया? हम्म, 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 ये क्या हो गया? हम्म, 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 देखो, मैं बस वापस रिकॉल करूँ इसलिए ब्लैक पैनल लगा। देखो, हम लोग ने हड़प्पा एज पढ़ रहे हैं। शुरू हो गया इसकी मस्ती। देखो, ये पढ़ा देता हूँ। हम लोग हिस्ट्री में वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। वैदिक, ओ सॉरी, वैदिक सिविलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। हड़प्पा वगैरह बता दिया। इसके सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी ये बता दिया हूँ, ठीक है। और इसको पहले गवर्नमेंट के पास कौन लाई ये मैंने बता दिया है। और ये सब चीजें मैंने बता दी चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। हम लोग सीटाडेल पहुंचे थे, ठीक है। एग्रीकल्चर बता दिया था मैंने। कहाँ गया पेन? एग्रीकल्चर बता दिया था मैंने, डोमेस्टिफिकेशन बता दिया था मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे सीटाडेल, मतलब वहां पे टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो चलो, उससे पहले मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, तुम उसको नोट्स में लिख लो, ठीक है। तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने उसमें साइट्स लिखा है ना, साइट कहाँ कहाँ पे उसको खोजा कहाँ था, तो वो चीज लिख लो। यहाँ डाल लो साइट्स। इसको टेबल को बनाओ। ये 5 रोज रहेगा, 1 2 3 4 5 रहेगा, और ये 8 रहेगा नीचे। कॉलम आ 5 और रो 8, ठीक है। तो मैं पेन का स्लाइड चेंज कर लूँ, बस कलर। तो देखो, यहाँ लिखो साइट, यहाँ लिखो रिवर किस नदी के किनारे है, यहाँ लिखो डिस्ट्रिक्ट, अब प्रेजेंट टाइम में कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास है। जल्दी लिखो, लिखो स्टेट। और ये हो गया किसने खोजा था, फाउंडर लिख दो सीधा, ठीक है। ओके। तो पहला कौन सा हम लोग लिखेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा। दूसरा क्या था, मोहन जो दारो। क्या हुआ? नहीं लिखूं तो चलेगा क्या? चलेगा भाई, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, पर अगर तुम लिखते चलोगे तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। समझे? अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो किसी का, छोड़ो। CHAUNDAR, अगर तुम ऐसे बस लेक्चर देखने आओगे तो ऐसे याद नहीं होगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओवर स्मार्ट तुम नहीं हो इतना, ठीक है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। और लोथल चौथा है कालीबंगन। कालीबंगन, ये सब साइट्स थे उस समय, ठीक है। और एक था बनवाली। बनवाली से मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास पर, मैं एक अच्छे से नोट्स बन तरीके से मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा है डोला वीरा, ठीक है। अब किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो याद रखना। इस पूछा जाता है क्वेश्चन, रावी रावी नदी के किनारे है। तो मैं पानी को तो नीले कलर से लिख देता हूँ। ठीक है। किस नदी के किनारे है, तो ये हो गया रावी नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे में, मोहनजोदारो, तो याद रखना ये इंडस नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये याद रखना ये भोगरा नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखना घाघरा नदी के किनारे है। और ये टोटल हो गया कालीबंगन किस नदी के किनारे, ये भी घाघरा नदी के किनारे है, ठीक है। बनवाली किस नदी के किनारे, ये भी घाघरा नदी के किनारे है, ठीक है। और ये किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। ये डोलावीरा यूनेस्को में भी जुड़ा है, इतना याद रखना। कब जुड़ा था, 2021 में जुड़ा था, मैंने पढ़ाया था। अब चलो डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग प्रेजेंट है, ये है हड़प्पा, जो है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये किस में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अभी ये तुम्हें डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करना, बस स्टेट याद करना, मैं ज्यादा डिटेल में बढ़ा रहा हूँ बस। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है नवाब साहब। कहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट, ये भी मैं बताऊंगा। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है अहमदाबाद में है, ठीक है। ओ सॉरी यार, इसको मुझे दूसरे कलर से लिखवाना था। बस 1 मिनट तो मुझे लगता है ऐसे में टाइम वेस्ट कर, ओ fuck। चलो, किस डिस्ट्रिक्ट के किनारे, चलो स्टेट लिखवा देता, चलो डिस्ट्रिक्ट भी लिखवा देता हूँ। ये किस डिस्ट्रिक्ट किनारे है, ये है
साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। साहिवाल में कौन से कौन से स्टेट में है? तो याद रखना, पंजाब स्टेट में एक साहिवाल है यहाँ पे। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। किस पंजाब में कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? साहिवाल में है, ठीक है। ऐसे ही मोहनजोदारो किस स्टेट में है? वो है, सॉरी, किस स्टेट में है? सिंध। सिंध मतलब पाकिस्तान में एक जगह है, वो एक स्टेट है सिंध। तो वहां पर है। कौन से सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो याद रखना, लड़काना। लड़काना, ठीक है। और दूसरा चौंडारो की सिटी में, सेम वो सिंध में। सिंध कहाँ है? इसमें पाकिस्तान का एक स्टेट है वहां पर। स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? नवाब साहब। नवाब साहब, ठीक है। तो लोथल कहाँ पे है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो याद रखना, कौन से? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, ठीक है। और कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन याद रखना, राजस्थान में है। राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में हनुमानगढ़ में, ठीक है। हनुमानगढ़ में, ठीक है। और बनवाली कहाँ है? बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। बहुत पूछा जाता है बनवाली कहाँ पे है। हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे है? फैजाबाद में है। कहाँ? फतेहाबाद। फतेहाबाद में है, सॉरी। और धोलावीरा कहाँ है? कुछ में है। कुछ बोला था, कुछ जगह है, कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। अब चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। इसके फाउंडर कौन कौन थे, ठीक है। फाउंडर के लिए हम लोग ले लेते हैं व्हाइट पेन। इसके कौन फाउंडर थे? इसके थे दया राम सहनी, ठीक है। ओके, एक सेकंड, पेन सही से दिख नहीं रहा। दयाराम सैनी। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? मैंने बताया था। कौन थे? रखलदास बनर्जी। इसको याद करना, आर डी बनर्जी, ऐसे याद कर लो। आर डी बनर्जी। और चंदोहारो किसने किया था? मैकाय ने किया था। मैं काय ने किया था। लोथल किसने किया था? एसर राव ने किया था। और ये लोथल ही वहां का क्या था? पोर्ट था। यहीं से लोग ट्रेडिंग करते थे, ये याद रखना। लोथल क्या है? पोर्ट है। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट ऑफ द हड़प्पन डायनेस्टी, तो ये लोथल हो जाएगा, ठीक है। और कालीबंगन, कालीबंगन का किसने किया था? अम्लानंद घोष ने किया था। सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लेना, और जब आप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा, कालीबंगन की खोज किसने की थी? बनवाली की खोज किसने की थी? तो आर एस भिष्ट ने की थी, ठीक है। और धोलावीरा किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। एक चीज मैंने तुम्हें और पढ़ाया था कि, ठीक है, अब नहीं लिखे हो तो मुझे कोई गलती नहीं है भाई, तुम्हें लिखना चाहिए था। मैं इतना टाइम दिया था, अगर लिखे रहे होगे तो वहाँ पे पेन कहाँ गया? तो एक चीज मैंने, हम्म, एक चीज मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि जो राखी गिरी है वो सबसे बड़ा साइट है। नहीं लिखे, मुझे पता ही है। हाँ, एक मिनट बैक करो, ओके मैम। लिखो, मैं ऊपर पढ़ा देता हूँ। जो मैंने तुम लोग को कहा किया पेनिया भैया, ये रहा ऊपर। ऊपर ज्यादा लगा क्या? हाँ। जो मैंने राखी गिरी तुम लोग को पढ़ाया था, याद रखना, राखी गिरी सबसे बड़ी साइट थी। किस टाइम की? हम्म, किस टाइम की थी? हाँ, हड़प्पा सभ्यता की थी, ठीक है। हड़प्पा की हो गया। ओके मैम, चले नेक्स्ट क्लास। तो चलो, अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग ने एनिमल पढ़ लिया था, एनिमल पढ़ कर लिया था, एग्रीकल्चर पढ़ लिया था, एनिमल पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। जैसा मैंने टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि एक सिटाडेल होता है जिसको एयरपोलिस से बोलते हैं, और एक नॉर्मल था लोअर टाउन, ठीक है। एयरपोलिस में बड़े लोग रहते हैं, लोअर टाउन में छोटे लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखो, ओके ओके, ब्लैक पेन। इस स्ट्रक्चर इन लोगों का कैसा था? देखो, इनके पास एक वेयर हाउस था, ठीक है। वे एयर हाउस इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखते चलना। अब इनके पास, अब याद करने वाली चीज है, देखिए, अब इनके पास एक ग्रेट बाथ था। अब पूछा जाता है ग्रेट बाथ कहाँ पे था? इनके पास एक ग्रेट बाथ था, मैंने बताया था ना, जहाँ पे लोग, रानी लोग नहाते थे वहीं पे। और ये ग्रेट बाथ कहाँ पे हमको मिला था? ये हमको मिला था कहाँ पे? मोहेंजो दारो में मिला था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसका शेप क्या था? तो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी, ठीक है। यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे एक जंगला था, यहाँ पे मैं खड़ा होकर इनको देखता था। तो मजाक था ये, बहुत गंदा वाला।
तो चलो, ये एक स्पिरिचुअल स्पेशल रिचुअल बात था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वाटर टाइट यूजिंग मोटर एंड जिप्सम किससे बनाते थे, इसमें जिप्सम का, जिप्सम जानते हो, पुट्टी। ये लोग पुट्टी करके करते थे, जैसे पानी फ्लो ना हो, समझ रहे हो, इतना तक ये लोग सोचे थे। प्लास्टरिंग करते थे वॉल्स एंड, मैं लिखवा देता हूँ। ये जो ग्रेट बात होता है, ये कैसा था, इसमें वाटर टाइट, वाटर होल्डिंग वाला कर देते थे, जिसमें जिससे मोटर और प्लस जिम्सम का यूज करके इसको क्या कर देते थे, ऐसा कर देते थे जिससे वाटर फ्लो नहीं होता था। ठीक है, ये लीकेज से बताता था, ठीक है। यही था सीटाडेल में, ठीक है। और चलो, अब हम पढ़ते हैं और चीजें। ये हो गया, आप पढ़ते हैं। और एक जगह एक चीज याद रखना, कहाँ गया पेन, ओके। एक चीज याद रखना, ये कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ जगहों पे ये सब चीजें नहीं मिली थी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन जानते हो ना, एक्सेप्शन केस आता है, कुछ चीजें नहीं होती वहां पे। ऐसे डोला, वीरा और ये जो जगह थी, यहाँ पे क्या होता है कि डोलावीर, इस समय ये सब चीजें नहीं मिली थी यहाँ पे, जो सीटाडेल था वो मिला ही नहीं था। मतलब कि लोअर टाउन था, यहाँ समझे। डोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। चोंडोरो हैड नो सीटाडेल। अब सुनो, पूछा था डोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइड था, तो याद रखना 3 पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे कि इलाहाबाद 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, वैसे डोलावीरा ये पूछा था कि कितने में डिवाइड था, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। और एक चीज याद रखना, चौंदोदरो के पास कोई सिटाडेल नहीं था, मतलब वहां पर लो टाउन, मतलब गरीब लोग रहते थे। इतना याद रखना, उनके पास कोई सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल नहीं था, ठीक है। तो याद रखना, द इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद इन द टाउन आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। अब जो ये धोलावीरा है, समझो, अब समझ लो, ये जो है जो मैंने बताया था ना, ये हो गया सिटाडेल। यहाँ जहाँ लोग मेन लोग रहते, और यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी जाती है, जिससे गरीब लोग का घर अलग और इनका अलग, मतलब एक तरह से डिफरेंट बॉर्डर, समझ लो, यही चीजें हैं, इन लोग को क्लासिफाई करता है। द सीटाडेल विथ लोथल वाज नॉट बिल्ड ऑफ फोर्टिफिकेशन बट वाज बिल्ड एट अ हाइट। सीटा मतलब लोथल भी एक जगह थी, धोलावीरा के अलावा एक लोथल भी जगह थी, वहां पे उतना मिला नहीं था, पर बताया जाता है कि वहां पे भी सेम ऐसा चीज हुआ था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें दिमाग में रखना। कुछ नोट करने वाली बात लिख लो। अब जैसे, द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। पहले ये लोग ना, पहले एक नक्शा बनाते थे, ये नहीं कि तुरंत ईटा पत्थर चालू करते थे। पहले ये जैसे एकदम दिमाग से आर्किटेक्चर जैसा, यहाँ पे एक घर रहेगा, फिर एक सही एक रोड जाएगी, इस रोड फिर ऐसे जाएगी, फिर पहले मैप बनाते थे। फिर मैप बनाने के बाद फिर ये लोग उस चीज को एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है, एग्जीक्यूट करते थे। याद रखना, इतने समझदार थे। जो इनके पत्थर थे, ये लोग इसको पहले बनाते थे, फिर इसको बेक करते थे, समझे। और जानते हो इनका पत्थर की साइज कैसी रहती थी, याद रखना, 4:2:1 में पत्थर की जो साइज रहती है, ब्रिक की साइज रहती है। सच ब्रिक्स वर यूज टू सेटलमेंट, समझे। उसको बेक करके बोला था, कैसे पत्थर यूज करते, तो बेक्ड मतलब पके हुए ईंट वाले, जो भट्टी में बनते हैं, इसकी साइज कैसी रहती है, 4:2:1 में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक ग्रेट ग्रैनरी पाया गया था, बताया था ना, ग्रेट ग्रैनरी, ये सबसे बड़ा जगह रहता है। अब देखो इसके बारे में, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग रहती है, कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो ये कहाँ पाया गया, मोहेंजो दारो में पाया गया। मोहेंजो दारो में कहाँ पाया गया, इसमें क्या होता है, इसमें ये सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग थी पूरे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये कहाँ मिली, ये मिली हम लोग को मोहेंजो दारो में। ये किस लिए काम आता है ग्रेट ग्रैनरी, ये स्टोरेज करता है ग्रेन्स का, गेहूं वेहूं का स्टोरेज करता है, जैसे कि उन लोग के पास खाने खाने के लिए कुछ ना रहे, तो बाद में ये बांट सकें। तो पूछा था सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो याद रखना है ग्रेट ग्रैनरी है। चलो, अब एक चीज याद रखना, सर्कुलर, एक था सर्कुलर, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जल्दी पढ़ाऊं मना खत्म हो जाए क्लास हो। सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी, ये भी एक तरह की ग्रेनरी थी। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, 6 ग्रेनरीज जो होती रहती हैं वो रो में रहती हैं, ठीक है। रो में रहती हैं, 2 रो हर तरफ, 2 रोज। मतलब किसमें क्या होता है, 6 ग्रेनरीज रहता है, तो टोटल कितनी ग्रेनरीज हो जाएगा, 6 × 2 2 रोज, तो 6 × 2 हो जाएगा कितने, 12। तो टोटल कितनी, 12 ग्रेनरी थी सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। हर एक ग्रेनरी में दो दो रो रहती थी। और ये कहाँ में मिला, सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी, ये हम लोग को मिला, यही था, लेकिन ये सर्कुलर टाइप में था, ऐसे सर्कुलर। और 1 2, ये हो गया 1 2, फिर कैसे 1 2 1 2 ऐसे था, ठीक है। इस टाइप में था, ठीक है। और ये कहाँ मिला था, हमें हड़प्पा में मिला जाता, पूछा जाता है कहाँ मिला, हड़प्पा में। कितने रोज थे, तो टोटल 12 ग्रेनरीज थी, और 6 ग्रेनरीज इन 2 रोज थी, ठीक है, ये था। हमें ग्रेड पैटर्न मिलता है, मतलब कि ये ग्रेड पैटर्न भी मिलता है, मतलब पूछता है रोड कैसे कट रही थी, तो मैंने बताया ना, रोड जो रहती है इन लोग की 90 डिग्री पे कट रहती है, 90 डिग्री पे इनकी रोड्स थी। ये भी याद रखना, पूछता है।
और इन लोग के हम लोग टाउन प्लानिंग हम लोग जहाँ तक है पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम आखिर पानी को ये लोग निकालते कैसे थे, क्या क्या सिस्टम था, ये चीजें। ड्रेनेज सिस्टम। तो समझो, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, सबसे मतलब कि आकर्षक वाला फीचर इनका यही था। सोचो उनके पास ड्रेनेज था, मतलब ये जो वॉशरूम वॉशरूम का ये सब स्टोरेज था, वो लोग भी उसके लिए अलग चीज बनाए थे। लोग बाथरूम बनाए थे, जैसे कि ये बाथरूम हो गया, ये दरवाजा हो गया, दरवाजे के अंदर एंट्री मारो, यहाँ पे बाथरूम करने के लिए बढ़िया से भाई एकदम सिस्टम बनाए थे। और यहाँ पे वेस्टेज के लिए स्टोरेज चैम्बर, टैंक, ये सब बना दिए थे 2000 साल पहले। तुम सोच सकते हो, जहाँ वो लोग हंटिंग करने के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके कुछ 1 साल बाद, मतलब कुछ 10 साल, 100 साल, 200 साल बाद ऐसा होता है कि इन लोग के पास इतना दिमाग आ जाता है, लेकिन अभी तक हम लोग ये सब चीजें नहीं जान पाए। तो समझो, इस समय ड्रेनेज सिस्टम आया और इन लोगों का कैसा था। ओके, फर्स्ट पेन चेंज कर देता हूँ। अब सब कुछ इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, बस पढ़ने ध्यान दो। ठीक है। आप समझो, इसके पहले अब क्या होता है, ग्रिड पैटर्न, रोड, स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, सब तो मैंने पढ़ा दिया। ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू लार्ज सिटीज। अब समझो, ये जो लार्ज सिटीज थी बट वर फाउंडेड इन अ स्मॉल सेटलमेंट एज वेल। देखो, ये जो थी, ये जो फीचर्स था ना, बहुत जगह नहीं पाया जाता। देखो, अमीरों में तो पाया गया, लेकिन वो बताया जाता है कि जो गरीब लोग थे उनके क्या में भी, मतलब ये जो पुअर क्लास थे उनके क्या में भी ये चीजें पाई गई, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये याद रखना, ये सब चीजें नहीं पूछता, बस इतना याद रखना। आप समझो, अब ये ड्रेनेज सिस्टम हमें कहाँ मिला, तो ये हमें कहाँ मिला था, लोथल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लो ड्रेनेज सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिला, हमको लोथल में देखने को मिला। और ये कैसे, ये जो ड्रेनेज सिस्टम कैसे बने रहते हैं, बर्न्ड ब्रिक से बने रहते हैं। ये सब कॉमन चीजें हैं, बस मैं इतना याद रखता हूँ, जो लोग बनाते हैं ये सब चीजें बर्न्ड ब्रिक से बनाते हैं। ओके। और सम्प और सेस्फिट वर मेड बिटवीन ड्रेन्स टू क्लीन सॉलिड वेस्ट। एक सम्प और, मतलब एक सम्प और से सिस्ट रहता था, मतलब कि समझ लो वही गड्ढा बना के उसके अंदर ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि वो, इसी को सम्प और सेसिस्ट बोला जाता है, जिससे कि वो चीजें जो सॉलिड वेस्ट रहता है वो रुके ना कहीं पे, वो सीधा निकल जाए। मतलब समझ रहे हो, एक तरह से सम्प और सेसिस्ट मतलब कि एक तरह से ऐसा, मतलब कि पाइप में जैसे पाइप होता है, पाइप में कैसा रहता है, एकदम एकदम, मतलब उसके अंदर कंकड़ वगैरह प्लेन रहता है, तो उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो खड़क खड़क सब निकल जाता है ना, तो समझ रहे हो ना, तो वही चीज है भाई। और इसमें लाइम स्टोन यूज करते हैं ये लोग कॉर्नर पे, जैसे कि रहता है ना अपना वो रहता है उसका, वो लाइम स्टोन ही तो रहता है, तो वो लाइम स्टोन का बनाते हैं वॉशरूम में बैठने के लिए वगैरह वगैरह। समझो 2000 साल पहले ऐसा था उन लोग का। तो ये सब चीजें थी। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिफिकेशन आर्किटेक्चर। अब डोमेस्टिफिकेशन पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिफिकेशन, जहाँ पे गाय वाय बांधते हैं। अब देखो, इसमें अब इसमें क्या होता है, एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम। देखो, इसमें कुछ चीजें पहले हमें पढ़े, लेकिन कुछ चीजें और पढ़ो। देखो, हर एक हाउस के अलग अलग बाथरूम थे, हर हर एक हाउस के, मतलब डोमेस्टिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर। सॉरी, डोमेस्टिफिकेशन नहीं, डोमेस्टिक आर्टि पहले हम लोग डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। सॉरी, मैं डोमेस्टिफिकेशन पढ़ने लगा। पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक, मतलब हर एक घर का अलग चीज पढ़ेंगे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था उन लोग का। देखो, पहली चीज, हर एक घर का, एवरी एवरी हाउस हैव इट्स ओन बाथरूम। हर एक, ये नहीं कि मतलब कि वो बना दे एक ही बाथरूम सब लोग इस्तेमाल करें, नहीं, ये लोग हाउस ऐसा था कि ये लोग अलग अलग घर के अलग अलग बाथरूम थे। अब देखो, कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, नो विंडो इन द वॉल्स अलाउंग डूइंग द ग्राउंड लेवल। अब समझो, जो खिड़कियां थी, वो जैसे हम लोग जानते हैं ना, खिड़कियां जो थी, ये लोग ऐसे नहीं कि यहीं पे चिपका दे, ये लोग खिड़कियां जो था, जैसे ये दीवार की, तो यहाँ पे लोग बना देते हैं, बहुत ऊपर बना देते हैं प्राइवेसी के लिए, इतना ऊपर दीवार पे खिड़कियां बनाते थे। ये नहीं कि खिड़की एकदम नीचे करते हैं। समझे। ये सब चीजें भी याद रखना, मतलब ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, उनकी खासियत बता रहा हूँ। ये लोग कैसा था इनका, नो विंडो इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे लोग विंडो बनाते नहीं, एकदम बहुत टॉप लेवल बनाते थे। द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और कोर्टयार्ड। ऐसा बनाते थे कि मतलब जो मेन एंट्रेंस रहता था इनका, जैसे ये घर है, ऐसा एंट्रेंस बनाते थे कि तुम घुसो तो इसके अंदर तुम्हें पूरा घर ना दिख पाए, ऐसा घुसो कि बस तुम अंदर जाओ, उसके बाद तुम यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया ऐसे व्यू कर सको। मतलब सोचो, इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग थी इन लोग की। ऐसा करते थे कि तुम पूरा इंटायर, जैसे हम लोग आए दूर से गेट पे खड़े होकर पूरा घर देख सकते थे कैसा क्या क्या चीज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था इनका। इनका बहुत स्पेशल था। समझे। डोर्स वर मेड अप ऑफ वुड। इनके जो डोर्स थे वो कैसे थे, डोर्स वर मेड अप ऑफ, पूछा था डोर्स उनके कैसे, तो इतना दिमाग वाला है कि अप ऑफ वुड। सोचो उस समय लोग वुड्स का डोर बनाते थे, जब समझो 2000 साल पहले। और क्या, मिनी वर सेंटर्ड इन कंट्री यार्ड विद रूम्स ऑल साइड्स। कोर्ट यार्ड बना देते थे ये लोग, ये सब चीजें थी। तो बस ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल
डिफरेंसेस। आप देखो, some graves contain poetry and ornament as believed they are in use in afterlife समझो। some graves contain poetry and ornament मतलब कि लोग अब वो पहनते थे, ज्वेलरी वेलरी होता है ना, मतलब कि समझ लो कि कुछ ज्वेलरीज होती थी, वो लोग पहनते थे, जैसे माला हो गया है, ये सब चीजें पहनते थे वो लोग, कि उससे वो लोग समझते थे कि जैसे कि हम लोग रुद्राक्ष की माला पहनते तो ऐसे भी वो लोग भी पहनते थे। और कुछ पोएट्रीज बनाते थे, पोएट्री बनाते थे, कुछ मटका रखते थे, बनाते थे ये लोग, जो भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो ये सब चीजें बनाते थे वो लोग, ठीक है। और कहते हैं ज्वेलरी फाउंड इन बुरियल ऑफ बोथ मैन एंड वेड। तो ज्वेलरी रहता तो दोनों ज्वेलरी था, हम लोग को पता चला जब आदमियों के कंकाल थे उसमें वो लोग पहन के मरे थे, तो मतलब पहन के दफनाए गए थे, तो उसमें मैन भी ज्वेलरी पहनता था और वुमेन भी ज्वेलरी पहनता था, ठीक है। अब समझो, और चीज क्या है, हरप्पा डिड नॉट बिलीव इन बर्गिंग प्रीसियस थिंग्स टू विद डेड। आप समझो, वो हड़प्पा ये नहीं समझते थे, हड़प्पा के टाइम ये नहीं था कि मतलब जैसे कि उस समय क्या था कि कुत्ते को भी मतलब कि मास्टर के साथ सुला देते, लेकिन ऐसा नहीं था, ये लोग ऐसा बिलीव नहीं करते थे कि कुछ प्रीसियस थिंग उनके साथ जोड़ दिया जाए और फिर उनके उनको फिर गाड़ दिया जाए, ऐसा चीज नहीं था, समझो। और एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि जो ऑर्नामेंट उनके पास था वो कैसे थे, सेल रिंग्स टाइप के थे, जैस्पर बेड थे एंड 100 ऑफ माइक्रो बेड्स थे, मतलब कुछ टाइप्स के ऑर्नामेंट वो लोग पहनते थे, जैसे कि थ्री सील रिंग्स था, ये टाइप की एक तरह के ornaments है। रुको मैं इन सब ornaments में गूगल पे दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ आएगा, तब समझ आएगा कैसे थे। एक इसका मैंने स्लाइड में रखा नहीं, कीप। ओके, शेयर में मैं इंटायर स्क्रीन कर सकता हूँ, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बताया तुम्हें, क्या मैं बताऊं, पहला हो गया थ्री सेल रिंग्स, ये टाइप का एक ornament था, ornament। देखो ये कैसा दिखता है। देखो, ये ornament है, ठीक है, ये ornament है, थ्री सेल रिंग्स, ठीक है। ये मैंने बनाया, ये इस टाइप का एक रिंग पहनते थे जिसके अंदर ये देखो कुछ था, तो यही सब चीजें थी जो हम लोग को मिली थी, वो लोग पहनते थे। और क्या पहनते थे, जैस्पर बेड पहनते थे, जैस्पर बेड, ठीक है। ornament, ये रुद्राक्षी माला टाइप का, समझ रहे हो, ये साधु संत ये सब चीजें पहनते थे। और क्या पहनते थे, 100 ऑफ माइक्रो बेड्स पहनते थे, 100 ऑफ माइक्रो ornaments। तो ये सब चीजें कंगन में, ये सब ढेर सारा लगा के, ये सब चीजें, यही सब चीजें हैं माला में, ये सब चीजें छोटे 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 छोटे, ये सब चीजें, समझे। ये हो गया। तो अब ये चीजें हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन की हमें जानकारी कहाँ मिलती है, हमें कहाँ मिलती है, CHAU, चंडारो। मैं बता चुका हूँ चंडारो, इतनी बात, तो चंडारो कहाँ पे है, तुम बताओ मुझे, चंडारो कहाँ पे है। अब ये जो क्राफ्ट होता है प्रोडक्शन, ये जो होते हैं बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, कुछ भी तरीके का ये लोग बना देते हैं, ठीक है। नागेश्वर में गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में सेंटर था इनका सेल मेकिंग का। अब इंपॉर्टेंट थिंग देखो, क्या चीज तुम्हें याद करना है, इनका सेंटर जो था सेल मेकिंग का। अब तुम पूछोगे भाई ये सेल मेकिंग क्या होता है, तो मुझे वो भी दिखाना पड़ेगा। अब देख लो, SHEL सेल मेकिंग, तो ये था, समझे। जो लोग बीच बीच में पहनते थे सेल मेकिंग, मतलब ये तरह का ornament क्राफ्ट। और ये लोग जो चीज रहती थी, ये सबको चीजें जो चीजें रहती हैं, ये भगवान को समर्पित कर देते थे, ये लोग डिवोटेड टू गॉड कर देते थे, ठीक है। ये अब बोला जाता है जो सेल मेकिंग का इनका जो मेन हब था, मतलब मेन सेंटर था, वो कौन सा था, वो दो जगह था। एक था नागेश्वर, नागेश्वर ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बालाकोट। बालाकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। पूछा जाता है कि ये सेंटर ऑफ सेल मेकिंग कहाँ सा है, तो एक बालाकोट है और एक ये है, ठीक है, ये है। और और ड्रिल्स के लिए कौन सा फेमस है, ये हो गया। अब एक ड्रिल समझो, ड्रिल क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, तुम्हें लगता है दिखाना पड़ेगा। तो समझो एक जो ड्रिल, मुझे एक बार अगली बार मैं याद करवा दूंगा क्या क्या चीज रखनी। ड्रिल्स कहाँ फाउंड हुए थे, तो ड्रिल्स जो फाउंड हुए थे दो जगह पे, एक था चंडूडारो में, और एक कहाँ पे लोथल में पाया गया था, और कहाँ पाया गया, धोलावीरा में पाया गया था, ठीक है। ये सब जगहें हैं।
इतना नहीं पूछे, बस इतना याद रखो, तीन ही जगह पे ये ड्रिल्स फाउंड किए थे। ये एक तरह का भी क्राफ्ट होता है, ठीक है। और ये क्राफ्ट कहाँ पाया गया था? ये क्राफ्ट कहाँ पाया गया था हमारा? लोथल में, ढोलावीरा में, और कहाँ पाया गया? चोंडीवारो में। अब चलो दिखाता हूँ मैं क्या होता है ड्रिल्स। ड्रिल्स इन आईवीसी, ये रहे ड्रिल्स, देख रहे हो? ये लकड़ी के बने हुए, बोन के बने हुए, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ड्रिल्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या था? ये सब चीजें। अब पढ़ते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। ओके, पेन कहाँ गया? ट्रेड एंड कॉमर्स, हम लोग इनके बारे में सब कुछ समझ रहे हैं कि वर्शिप समझेंगे किस चीज को, भगवान को, रिलीजियस को फॉलो करते थे, ये सब चीजें। अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स समझो। अब मैंने बताया जैसे कि नागेश्वर, जो भी मैंने बताया ना, ये नागेश्वर और ये बालाकोट। अब समझो यही चीज आगे आ रही है। नागेश्वर एंड बालाकोट, ये क्या था? ये भी एक ट्रेड एंड कॉमर्स था। किस चीज के लिए? सेल के लिए, अभी भी मैंने बताया। दूसरा क्या है? एक और था इन लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए, सोटूगाई था। सोटूगाई कहाँ है? ये भी याद रख लो कहाँ पे है, ठीक है। ये लैपिस, ये लैपिस एक नाम का चीज होता है, इस चीज के लिए ये लोग फेमस है। लैपिस मतलब कि सिक्के टाइप के चीजें थी। लैपिस लजूली भी बोल सकते हो। एक और बोला जाता है बरूच, बरोच, जो कि पाकिस्तान में है। पिक्चर देखो धुरंधर, उसमें था। तो ये लजूली का याद करने के लिए ये मेन हब था, सोटुगाई भरोच, ठीक है। और एक याद कर लो, एक सेरोलिन होता है। सेरोलिन मतलब, तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा मुझे, मैंने इमेज नहीं लगाया, ये बस देख लो सही रहेगा। तो देखो, पहले देख लो। पहले मैंने बताया क्या? लैपिस, ठीक है। लैपिस कहाँ पे है ये देख लो। देखो ये चीजें हैं, लैपिस लजूली, ये जो नीले कलर का बना रहता है, मैंने बताया ना नीले कलर का लैपिस लजूली, यही चीजें हैं। अब लैपिस मैंने क्या बताया, अब ये भी देख लो। ओके। अबे ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? देख रहे हो इसकी मटर गश्ती? ओके। ब्लैक कलर, नहीं ब्लैक नहीं दिखेगा, लाल। अब चलो, मैंने क्या बताया? ये जो लैपिस, और लैपिस हम कहाँ पाएंगे? देखो यही लैपिस है, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ये ब्लू कलर का, जो गॉल को डिपोजिट कर, लेकिन इसका मेन सेंटर कहाँ है? तो मैंने बताया इसका कहाँ है, सोटू गाय में है, ठीक है। ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। और दूसरा क्या है? और दूसरा क्या है? बरौज, ठीक है। अब बताओ बरौज मैंने कहाँ बताया? बरौज मैंने कहाँ बताया? बरोज मैंने बताया कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। लोजोली कहाँ मिलता है हम लोग का? लोजोली कहाँ मिलता था उस टाइम? बरौच में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या मुझे बतानी थी तुम लोग को? ये हो गया, और एक सेरोलिन बताया था मैंने, सेरोलिन आईवीसी। ये देखो, ये क्या चीज आ गई भाई? स्पेलिंग लगता है मैंने गलत डाल दिया, कैरोलिन डालना था, ये डाल दिया। CARNELION, IVC। तो ये देखो, ये है कैरोलिन, ठीक है। ये पत्थर नहीं, ये इस टाइप का, ये जो चीजें रहता है नेकलेस की तरह भगवान को पहनाया जाता है। तो ये अब कैरोलिन खुद भी पहनते थे, भगवान को भी पहनाते थे, ये सब चीजें था। तो अब ये कैरोलिन कहाँ पाया गया? तो कैरोलिन कहाँ पाया गया, याद रखना, कैरोलिन कहाँ पाया गया है हमारा? ये हमारा पाया गया है साउथ राजस्थान में और नॉर्थ गुजरात में पाया गया है। ये पूछा नहीं जाता, बस इतना याद रखना, ये सब चीजें याद रखना, याद करना, कभी पूछ लेना, कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए मैं बेसिकली बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, इतना कोई नहीं पढ़ाता। नॉर्थ गुजरात में पाया गया है। अब लैपिस क्या हो? ये सब चीजें ऑर्नामेंट, ये सब चीजें क्राफ्ट हैं। तो ये सब चीजें कहाँ पाई गई? सोटूगाय में पाई गई है। और लौजी ये कहाँ पाया गया? बरौच में पाया। कैरोलिन एक टाइप का होता है, जैसे मैंने दिखाई, ये सब चीजें पहनते थे। ये कहाँ पाया? साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। एक स्टेलाइट, ये भी एक तरह का पत्थर होता है। और स्टेलाइट एक टाइप का पत्थर होता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और मैंने और क्या है, एक और ऑर्नामेंट होता है, कॉपर गोल्ड। ओ शिट, 10 मिनट बचा है बस, लगता है आज भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। ओके, शेयर शेयर, ओके, this, ठीक है।
ये सब चीजें हैं। और क्या मैंने पढ़ाया था, ये हो गई। अब साउथ इंडिया में क्या पाया जा रहा था, तो कॉपर गोल्ड कहाँ पाया जा रहा था, ये कहाँ पाया जा रहा था, ये पाया जा रहा था साउथ में। इतना चीज हो गया। अब समझो ये लोग ट्रेडिंग किससे किससे करते थे, मैंने बताया था ना, जो आईवीसी थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये किससे, इजिप्ट से ट्रेडिंग करती थी, और ग्रीक से करती थी, क्या करती थी, कॉटन की ट्रेडिंग करती थी, कॉटन। और इसको कॉटन को क्या बोला जाता है, सिंध बोलते थे ये लोग, सिनोद बोलते थे। कौन, ग्रीक वाले, इजिप्ट वाले, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। और ये लोग मेसोपोटामिया में, अब समझो यहाँ पे इजिप्ट हो गया, ग्रीक हो गया, ग्रीक मतलब ये मेसोपोटामिया ही बोल सकते हो। मेसोपोटामिया मैंने पढ़ाया था सबसे पहले वाले लेक्चर में। तो मेसोपोटामिया में कुछ जगहें थी, कुछ टेक्स्ट थी, उसमें लिखी गई है, जैसे कि मागोन, मागन, मागन कहाँ है, ओ मा, अच्छी स्लाइड में लिख देता हूँ, स्लाइड ही खत्म हो गई। चलो स्लाइड छोड़ो, मैं तुम्हारा मनपसंद कलर। हेलो। ओके चलो। तो अब याद रखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ मेसोपोटामिया टेक्स्ट में, मेसोपोटाम, जैसे लग रहा है कोई आलू है। ये एक मेसोपोटामियन जगह है जहां से अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर आए, ये सब भी हम लोग यहाँ से याद करें। इस टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं जो लोग आईवीसी ट्रेड करती, तो एक मेगान था। मेगान क्या था, ये ओमान की एक जगह थी। ठीक है, ओमान एक जगह है, वहां पे ये लोग कॉपर की ट्रेडिंग करते थे, किससे, आईवीसी से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और क्या था, डिलमन, डिलमन भी एक जगह था, आइसलैंड ऑफ बहरीन, मतलब वहीं वहीं पे एक आइसलैंड है, और बहरीन, यहाँ पे भी लोग ट्रेडिंग करते थे किसी ना किसी चीज की। यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा गया है। और महलुआ है, जहाँ पे हड़प्पन पीपल, देवर हड़प्पन प्यूलर। यहाँ पे मतलब कि ये जो महलुआ था, इन लोग महलुआ बोलते थे, इनको हड़प्पन लोग इसको बोलते थे, किसको, हड़प्पन लोगों को, उस टाइम पे। ठीक है, हड़प्पन पीपल बोलते थे। हम लोग क्या पढ़े हैं, अब समझो। शिट, देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ मेसोपोटामिया, अब ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग कैसे ट्रेडिंग करते थे, कहाँ कहाँ ट्रेडिंग, मैंने बताया था ये लोग तीन जगह ट्रेडिंग करते, एक तो इजिप्ट हो गया, एक तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया हो गया। मेसोपोटामिया के कुछ टेक्स्ट थे, वहां से हमें अभिलेख मिलते कि एक मैगॉन होता है, मैगॉन एक ओमान वाली जगह है, जहाँ पे लोग कॉपर ट्रेड करते थे, किससे ट्रेड करते थे, आईवीसी से ट्रेड करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन लोगों से करते थे। हड़प्पन लोगों को इस नाम से जाना जाता था, वहां पे महलू हाहा से जाना जाता था, इतना मैंने बताया। और एक डायलून था, आइसलैंड ऑफ बहरीन, यहाँ पे भी कुछ अवशेष पाए गए थे। और सुनो, महलुआ नोन एज लैंड ऑफ सीफा, और जो महलुआ है यहाँ पे, देवर नोन, देवर हड़प्पन पीपल वहां रहते, तो हड़प्पन जनता, और महलुआ एक जगह है। और इस महलुआ को किस नाम से, एक नाम से और जाना था, जीके का क्वेश्चन है, इसको याद रखना, लैंड ऑफ सी फारर कहते थे। मतलब कि इसको याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, लैंड ऑफ सी फैरर किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं, महलुआ को कहते हैं। महलुआ की जगह पे हड़प्पन पीपल रहते थे, तो उनको महलुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और मेसोपोटामियन में इराक लोग रहते थे, टिग्रिस लोग रहते थे, ये सब चीजें लोग रहते थे। ठीक है। अब ये हो गया ट्रेडिंग, हम लोग जान गए। और याद रखना, लोथल में हम लोग ट्रेडिंग करते थे, लोथल एक हो गया पोर्ट एरिया, पोर्ट हो गया। ठीक है, ये एक पोर्ट हो गया, जो कि हम लोग पोर्ट, यहीं से हम लोग कहाँ पे, इजिप्ट में भेजते हैं अपना कॉपर, ऊपर ऊपर, मतलब लोथल एक पानी का किनारा है, समझ लो, ये गुजरात है ना, गुजरात में था, तो गुजरात एक यहाँ पे लोथल था, यहाँ पे ये लोग वो बनाया था, हवाई अड्डा बनाया था, तो ये लोग यहाँ से भेजते थे, कहाँ भेजते थे, ग्रीक में भेजते थे, इजिप्ट में भेजते थे, इन सब जगहों पे भेजते थे। ठीक है, इन सब जगहों पे भेजते थे। अब चलो, व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन देखो आ नहीं रहा, हाँ, अन व्हाइट स्क्रीन, ओके, कीप